दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। खबर निकल के आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काले और सफ़ेद तिल के भाव में ज़बरदस्त तेजी दर्ज हो गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 जनवरी सन 2022, 11 जनवरी सन 2023। खबर निकल के आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पिछले लगभग 2 सप्ताह में काले और सफ़ेद तिल में शानदार तेज़ी दर्ज हो गई है। और इसकी प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि चीन ने कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के कारण और इकोनॉमी को खोलने के वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चीन की डिमांड शानदार देखी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 10, 12, 15 दिन पहले जो चीन में कोविड को लेकर भारतवर्ष में एक जो अफवाह उड़ी थी और या एक समाचार प्रसारित हुए थे कि चीन के अंदर ज़बरदस्त कोविड फैल गया है और उसके सभी शहरों के अंदर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि चीन की खबरों का आप आसानी से अंदाज़ा नहीं निकाल सकते। चीन अपने देश की खबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल लीक नहीं होने देता और जब वो चाहता है तभी वो आप उसकी खबर देख सकते हैं। वैसा ही हुआ। देखिए, चीन ने अब प्रतिबंध उठाने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चीन की डिमांड शानदार तरीके से देखी जा रही है और पिछले 10 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में सफ़ेद तिल का भाव प्रति टन $100 से $125 बढ़ गया है। और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी के साथ भारत में चालू वर्ष में थोड़ी ठंड देरी से शुरू होने से और अभी जनवरी एंड तक ठंडी सीजन चालू रहने की धारणा होने से सफ़ेद तिल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। साथ साथ सप्लाई अब पूरी हो जाने से भारतीय मार्केट में कमी की स्थिति पैदा हो सकती है। और पिछले 10 दिन में सफ़ेद तिल के भाव में लगभग 10 से 11 रुपए की तेज़ी आ चुकी है। दोस्तों, जो सफ़ेद तिल सॉर्टेक्स प्रति किलो 10 दिन पहले 159 रुपये था, जो फिलहाल बढ़कर 170 से 171 रुपये प्रति केजी बताया जा रहा है। दोस्तों, सफ़ेद तिल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चालू वर्ष के खरीफ सीजन के अंतिम चरण में भारी बरसात के कारण फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था। साथ साथ 2 से ढाई महीने ज़्यादातर में इसकी फसल समाप्त हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत बची है उसके ऊपर बड़े स्टॉकिस्टों ने कब्जा कर रखा है। फिलहाल भारत से सफ़ेद तिल की सप्लाई बड़े पैमाने पर घटी है और उसके सामने क्रशिंग और तिल के आइटम बनाने वालों को भी ठंडी के सीज़न चालू होने से डिमांड काफ़ी अच्छी है। इंटरनेशनल मार्केट में 10 दिन में लगभग $100 से $125 बढ़ने से इंपोर्टेड तिल की सप्लाई भी अब थोड़ी सी स्लो हो गई है और भारत में मार्च तक 20 से 25 हज़ार टन तिल का आयात होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आयातित तिल हेल्थ फैक्ट्रियों के लिए उपयोगी होगा। फिलहाल आयातित तिल की सप्लाई धीमी पड़ने से इसका असर भी दिखाई देगा। दोस्तों, कोरिया में जल्दी ही तिल के टेंडर डिक्लेयर होंगे, लेकिन भारत के तिल के भाव अधिक होने से पिछली बार भी भारत को कोई ऑर्डर नहीं मिला था। इस बार भी कुछ कम ही संभावना है, लेकिन चीन का मार्केट खुलने से अफ्रीकन देश कोरिया का टेंडर में यदि कुछ नहीं दे पाए तो भारत को भी ऑर्डर मिलने की चांसेज मिल सकता है। चीन का मार्केट ओपन होने से काला तिल में एक के साथ डिमांड निकल रही है, जिसके कारण जेड ब्लैक तिल का भाव पिछले 10 दिन के मुकाबले जो 160 रुपये बताया जाता था, अब काला तिल की सप्लाई लगातार कम हो रही है और काला तिल यानी सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री यानी साउथ इंडिया के सेंटरों में भी काले तिल की क्रशिंग की डिमांड बहुत अच्छी है। फिलहाल 3% फ्री फैट एसिड यानी FFA रखने का काले तिल की खरीदी साउथ के सेंटरों पर प्रति किलो 115 रुपये के आसपास भारी मात्रा में होने के समाचार मिल रहे हैं।
गुजरात में ग्रीष्मकालीन सीजन के सामान्य रूप से 30 से 35% काला तिल और 60 से 65% सफ़ेद तिल की बुआई होती है। लेकिन चालू वर्ष में सफ़ेद तिल का भाव काला तिल की तुलना में ऊंचा होने से 15 से 20% ही जो काला तिल थी वह आई होगी और सफ़ेद तिल की 80 से 85% बुआई होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, इंटरनेशनल और लोकल मार्केट की स्थिति तो देखते हुए सफ़ेद तिल में अभी प्रति किलो कुछ और इजाफा हो सकता है। अब महत्वपूर्ण ये होगा, क्या सफ़ेद और काले तिल, जिसको हमने सबसे पहले आपको अनुमान दिया था और यही कहा था कि चीन की जो कोविड की ये अफवाहें हैं, इसके ऊपर भरोसा करना उचित नहीं है। काले तिल और सफ़ेद तिल के अंदर तेज़ी बन सकती है क्योंकि इस बार फसल इसकी भारी घटत में थी और लेकिन भारतीय तिल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ऊंचे होने की वजह से निर्यात में समस्या थी। लेकिन दोस्तों, डिमांड के सामने यदि सप्लाई कम है तो इसका असर अवश्य पड़ता है। लेकिन काले और सफ़ेद तिल के अंदर अगले 10 से 12 दिन के अंदर मुनाफा वसूली करना भी उचित रहेगा। ये हमारा विश्लेषण है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस अवश्य कीजिए। तिलहन चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, तिल हो, मूंगफली हो, कैस्टर हो, सूरजमुखी हो या फिर पाम ऑयल, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।